हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज गिवन। क्वेश्चन देखिए मैं क्या गिवन है। फॉर पेंडुलम ए बी एंड सी, 4 पेंडुलम दिए गए ए बी सी एंड डी आर सस्पेंडेड फ्रॉम द इलास्टिक सपोर्ट। ये किससे सस्पेंड किए गए? एक इलास्टिक सपोर्ट से इनको क्या किया गया? सस्पेंड किया गया। ए एंड सी, ए और सी की सेम लेंथ है, इसकी भी लेंथ है और इसकी भी लेंथ है, ठीक है। बी इज स्मॉलर देन ए, बी छोटा है ए से, एंड डी इज लार्जर देन ए, और डी बड़ा है ए से। अगर A इज अ गिवन ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, अगर A को हम ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं तो क्या होता है? ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो हमारा क्या होता है? इसकी वजह से यहाँ पे एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। क्या होगी? डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। तो देखिए ट्रांसवर्स जो डिस्प्लेसमेंट है उस टाइम में डिस्टरबेंस क्या होती है? क्रिएट होती है। ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट आएगा तो उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, ठीक है। इलास्टिक सपोर्ट में, इस इलास्टिक सपोर्ट में क्या करेगी? हमारी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी और ये एनर्जी ट्रेवल करनी शुरू करेगी। तो ये केस किसका हो जाएगा हमारा? ये केस बन जाएगा हमारा फोर्स्ड ऑसिलेशन का। किसका? फोर्स्ड ऑसिलेशन का हमारा ये केस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुई है वो किसकी वजह से हुई है? एक्सटर्नल सोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुई है। किसकी वजह से? एक्सटर्नल सोर्स की वजह से हमारी डिस्टरबेंस यहाँ पे क्या हुई है? प्रोड्यूस हुई है। तो सबसे पहले जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो ए में होगी, क्योंकि यहाँ पे ही हमने क्या किया है? ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट हुई है, फिर इससे डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारी यहाँ पे जाएंगी। तो अभी फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डी विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। नहीं, वो क्यों मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो सिर्फ ए में होगा, उसके बाद हमारा सी में हो सकता है, क्योंकि इन दोनों की सेम लेंथ है। सेम लेंथ है तो मास हमारा क्या होगा? सेम होगा। तो अगर इक्वल मास है और इक्वल टेंशन है तो यहाँ पे अगर हम टाइम पीरियड लेते हैं, टाइम पीरियड क्या होगा? अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं? ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई √L/g हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो हो जाएगी 1/2 पाई √G/L हो जाएगी। तो लेंथ क्या करेगी? डिपेंड करेगी ग्रेविटेशनल और एक्सीलरेशन पे, ठीक है। अब देखिए ए में मैक्सिमम होगी, फिर वो एनर्जी की यहाँ पे भेजेगा। अब इसकी लेंथ सेम नहीं है तो यहाँ पे क्या कर जाएगी? डैम्पिंग कर जाएगी, फिर वो सी में ट्रांसफर्स करेगी, ठीक है। क्या करेगी? सी में चली जाएगी। सी फिर इसको डी को देगा, बट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या तो ए का होगा, ए के बाद किसका हो सकता है? हमारा सी का हो सकता है। तो डी विल वाइब्रेट नहीं कर सकता मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ, सी विल वाइब्रेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। हाँ, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ कर सकता है क्योंकि इसकी ए की और सी की लेंथ सेम है। तो हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी कह रहा है बी विल प्रोवाइड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। नहीं, बी हमारा क्या कर जाएगा? डैम्पिंग कर जाएगा, तो बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सी में कह रहा है ऑल फॉर ऑसिलेशन विद इक्वल एम्पलीट्यूड। नहीं, एम्पलीट्यूड सिर्फ उसी का सेम होगा जिसकी लेंथ और मास सेम है। लेंथ देखिए इस ए की और सी की सेम है तो इन दोनों की होगी, चारों की नहीं होगी। तो ऑप्शन डी भी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। हाउ वुड यू लाइक दिस सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन?